हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होती है जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो इसके रूल्स हैं। पहला रूल है, इफ इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर फुल ईयर, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6.5 मंथ। अगर एक जैसा अमाउंट महीने की पहली तारीख को निकालते हैं पूरे साल लगातार, तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अब सेकंड रूल है, अगर एक जैसा अमाउंट महीने के मिडल में, दैट इज 15th डे को निकाला जाए पूरे साल लगातार, तो रूल है 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड रूल है, अगर एक जैसा अमाउंट महीने की लास्ट डे को निकालते हैं पूरे साल लगातार, तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फोर्थ रूल है, इफ ड्राइंग्स आर गिवन बट डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ। ड्राइंग्स दे रखी है लेकिन डेट नहीं दे रखी, तो 6 महीने का। फिफ्थ है, इफ ड्राइंग्स आर अनइक्वल और इरेगुलर, then there are two methods. First one is simple method and other one is product method. अब सिक्स्थ रूल है, इफ इक्वल अमाउंट इज drawn इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर होता है 3 महीने का, फॉर फुल ईयर, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 7.5 मंथ। 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा अगर हम हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालते हैं पूरे साल लगातार। नेक्स्ट वन इज, इफ इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर फॉर फुल ईयर, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। एट्थ रूल है, इफ इक्वल अमाउंट इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर फुल ईयर, देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 4.5 मंथ। 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब कुछ और बेसिक रूल्स हैं। अगर बिगिनिंग में निकालेंगे तो n+1/2 मंथ, मिडल में निकालेंगे तो n/2 मंथ, और एंड में अगर निकालेंगे तो n-1/2 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी पार्टनर ने 6 महीने के लिए पैसा निकाला है, पूरे साल अगर नहीं निकाला, तो अगर वो बिगिनिंग में निकालेगा तो 6+1/2 मीन्स 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर वो एंड में निकालेगा तो 6-1/2 यानी 5/2, दैट इज 2.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब एक और मेथड है इंटरेस्ट निकालने का, वो है एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूल नंबर 1 को चेक करें, जिसमें हमने हर महीने पूरे साल निकाला था, तो रूल था 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कैसे आएगा? जैसे फर्स्ट ड्राइंग्स होगी 1 अप्रैल 2019 को, तो इसके बाद पीरियड लेफ्ट होगा 12 महीने। लास्ट ड्राइंग्स वो करेगा 1 मार्च 2020 को, और इसके बाद पीरियड लेफ्ट होगा आपका 1 मंथ। एवरेज पीरियड आ जाएगा 12+1/2, 6.5 मंथ। वी गेट द सेम आंसर। अब हम रूल नंबर 2 को चेक करें। जब वो मिडल में निकालता था, तो फर्स्ट ड्राइंग्स होगी उसकी 15th अप्रैल को। 15th अप्रैल को, तो पीरियड लेफ्ट विल बी 11.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग्स वो करेगा 15th मार्च को, तो पीरियड लेफ्ट विल बी 1.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड होगा 11.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2। तो वी गेट द सेम आंसर, दैट इज 6 मंथ।
अब हम रूल नंबर 3 को चेक करें। फर्स्ट ड्राइंग्स वो करेगा महीने के एंड में, दैट इज 30 अप्रैल को 2019 को, तो पीरियड लेफ्ट विल बी 11 मंथ। लास्ट ड्राइंग्स उसकी होगी 31 मार्च 2020 को और पीरियड लेफ्ट विल बी 0 एंड एवरेज पीरियड विल बी 11 प्लस 0 divided by 2, that is 5.5 month. We get the same answer. सेम आंसर हमारा आएगा 5.5 मंथ। अब हम रूल नंबर 6 को चेक करें। जब वो क्वार्टर में निकालता है, फर्स्ट ड्राइंग्स होगी उसकी 1 अप्रैल 2019 को, तो पीरियड लेफ्ट होगा 12 मंथ। लास्ट उसकी ड्राइंग्स होगी 1 जनवरी 2020 को, तो पीरियड लेफ्ट विल बी 3 मंथ। तो एवरेज पीरियड इसके बाद आएगा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 15 बाई 2, दैट इज 7.5 मंथ। इंटरेस्ट ऑन अब ड्राइंग हम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे करेंगे। ए ने विड्रॉ जैसे किया क्वेश्चन है, ए 2000 पर विड्रॉ मंथ रुपीज इन 2000 द पर बिगिनिंग मंथ ऑफ एवरी इन द मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी फॉर मंथ फुल ईयर फॉर फुल ईयर ending 31st March 31st March 2020. 2020. If the rate of If the interest rate on of drawings interest is on to be charged drawings at 6% is per annum, 6% find per annum, interest on find age interest drawings. on age drawings. तो ये जो क्वेश्चन है अगर हम ए 3 ने मेथड से 2000 कर रुपए सकते हैं। पर मंथ निकाले पहला जैसे पूरे साल स्टैंडर्ड मेथड है, लगातार क्योंकि बिगिनिंग एक जैसा में अमाउंट निकाल रहा है और और रेट पूरे ऑफ साल इंटरेस्ट लगातार 6% है पर एनम और है, पहली तारीख को तो है, एक तो ही 6.5 ड्राइंग्स के महीने ऊपर का कितना इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो होगा। टोटल तो ड्राइंग्स हो इसका आंसर जाएगी होगा टोटल 2000 ड्राइंग्स इंटू होगी 12 2000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने निकाले तो 24,000। 24,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो इंटरेस्ट ऑन जाएगा ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 24,000 इंटरेस्ट ऑन इंटू ड्राइंग्स रेट इज 6 कैलकुलेट अपॉन करेंगे 100 इंटू 24,000 6 एंड हाफ का इंटू रेट मतलब इज है 6 अपॉन 13 बाई 100 इंटू 24। तो 13 वी by गेट 24, that is 6 780। and a half आंसर इज month. तो we 780 get रुपीज 780 780 और जो है हमारा इसके लिए नोट आंसर है, आएगा। इफ और ड्राइंग्स इसके आर लिए हमें मेड नोट इन लिखना द पड़ेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच if मंथ drawings are फॉर made फुल in the ईयर beginning of each देन month इंटरेस्ट इज for चार्ज full फॉर year, 6 then एंड interest is हाफ। charged for 6.5 month. अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे प्रोडक्ट रूल एंड सिंपल मेथड। प्रोडक्ट रूल होता है, अब जैसे हमने 2000 रुपये निकाले हर महीने के बिगिनिंग में, तो पहली जो ड्राइंग्स होगी वो होगी 1 अप्रैल को 2019, दूसरी जो ड्राइंग्स होगी 1 मई को होगी, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे हम 2-2 हज़ार रुपये निकालेंगे। तो पहला जो 2000 रुपये हमने निकाला है वो हम यूज़ करेंगे 12 मंथ, 12 महीने यूज़ किया जाएगा पैसा। अगला जो 2000 रुपये है वो यूज़ किया जाएगा 11 मंथ। नेक्स्ट वन 2000 को यूज़ करेंगे 10 मंथ, देन 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमें जो पहला 2000 निकाला है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, देन 2000 इंटू 11 22,000, 2000 इंटू 10 20,000 एंड सोन। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका हमारा टोटल आ जाएगा 1,56,000। अब प्रोडक्ट रूल होता है प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12. Product rule is product into rate upon 100 into 1/12. तो अब इसको अप्लाई करेंगे 1,56,000 into 6 upon 100 into 1/12 is equal to 780. We get the same answer जो कि हमने स्टैंडर्ड रूल में आया था। हमारा आंसर सेम आएगा। अब सिंपल मेथड में जो अमाउंट है वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे 2000 का 6% 12 महीने का, 2000 का 6% 12 मंथ के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट 2000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 11/12,
that is 110. Next 2000 into 6 upon 100 into 10 by 12, that is 100 rupee. Next 2000 into 6 upon 100 to 9 by 12, 90. इस तरह से then 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and the answer will be same, that is 780. अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, जैसे बी विड्रॉ ₹1000 एवरी मंथ फॉर फुल ईयर and rate of interest on drawings is 8% per annum. Calculate interest on drawings if drawings are made in the beginning of each month. Now the second case is if drawings are made in the middle of each month, and third case is if drawings are made at the end of each month. अगर महीने के एंड में निकालें। अब पहले केस का आंसर होगा टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000 ड्राइंग्स होगी। रेट हमें दे रखा है 8% पर एनम, और अगर वो बिगिनिंग में निकालता है तो मंथ लिए जाएंगे 6.5 मंथ। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12,000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 13 बाई 24, तो आंसर विल बी 520 हमारा आंसर आएगा। अगर वो मिडिल में निकालता है तो मिडिल में रूल है 6 महीने का निकालेंगे, तो 12,000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 6 बाई 12, तो वी गेट 480, हमारा आंसर आ जाएगा 480। थर्ड केस है अगर वो एंड में निकालेगा तो एंड में रूल है 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो 12,000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 11 बाई 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 440। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सोहन विड्रॉ ₹50,000 एंड रोहन विड्रॉ 30,000 for their personal use. Interest is charged at the rate of 5% per annum. Find interest on drawings. अब इंटरेस्ट ऑन सोहन ड्राइंग्स होगी 50,000 का 5% 6 महीने का, तो दैट इज 1250। और रोहन की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा 30,000 का 5% 6 महीने का 750। क्योंकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स हमें दे रखी है लेकिन डेट नहीं दे रखी, तो अगर ड्राइंग्स गिवन है और डेट हमें गिवन ना हो तो इंटरेस्ट जो है 6 महीने का चार्ज किया जाता है। तो नोट लिखेंगे इफ ड्राइंग्स आर गिवन बट डेट इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ। Now next question is calculate interest on drawings of Chirag at the rate of 10% per annum for the year ending 31st March 2020 in the following cases. नंबर 1 है अगर वो विड्रॉ करे 15,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो निकालता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इफ ही विड्रॉ ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स होगी 15,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 60,000। रेट इज गिवन 10% पर एनम। अगर वो बिगिनिंग में निकालता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में तो रूल है 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 7.5 महीने का मतलब है 15/24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3750 विल बी द आंसर। अगर वो
हर क्वार्टर के एंड में निकालता है तो रूल है 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो आंसर होगा हमारा 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/24। तो आंसर विल बी 2250। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर मान लो किसी पार्टनर ने पूरे साल विड्रॉ नहीं किया, कुछ पीरियड के लिए विड्रॉ किया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए ने विड्रॉ किया 6,000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2020, यानी पूरे साल विड्रॉ नहीं किया, 6 महीने विड्रॉ किया। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और इंटरेस्ट का रेट है 8% पर एनम। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और एक है स्टैंडर्ड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में पहली उसकी विड्रॉल होगी 1 अप्रैल को, उसने निकाले 6,000 रुपये, फिर 1 मई को निकाले, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6,000 रुपये उसने निकाले। तो पहले जो 6,000 निकाले वो पैसा वो यूज़ करेगा 6 महीने और प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मई में जो पैसा निकालेंगे वो 5 महीने यूज़ होगा, अप्रैल में 4, देन 3, 2, 1। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। 6,000 टू 6 इज इक्वल टू 36,000, 6,000 टू 5 30,000, 6,000 टू 4 24,000, 6,000 टू 3 18,000, 6,000 टू 2 12,000, 6,000 टू 1 6,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा 1,26,000। अब हम प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट है 126 इंटू 8/100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 840। अब हम अगर इसको स्टैंडर्ड रूल से करें तो यहाँ पर बिगिनिंग में निकाल रहा है पूरे साल 6 महीने तक, तो रूल है n+1/2 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 36,000 टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी, 6,000 इंटू 6 36,000 ड्राइंग्स हो जाएगी। तो 36,000 इंटू 8/100 इंटू 7/24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा जैसे कि दूसरे मेथड में आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिका ने विड्रॉ किया फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2019 को उसने पैसा निकाला 10,000 रुपये, 30 जून को पैसा निकाला 8,000 रुपये, 1 नवंबर को पैसा निकाला 12,000 रुपये और 31 जनवरी को पैसा निकाला 5,000 रुपये। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है, तो इसमें हम इस क्वेश्चन को सिंपल या प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा। तो वी आर टेकिंग प्रोडक्ट रूल। यहाँ डेट लिखा, अमाउंट लिखा, मंथ ऑफ यूज़, प्रोडक्ट। तो पहले उसने निकाला 1 अप्रैल को 10,000 रुपये, तो मंथ ऑफ यूज़ हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और 12 को, तो 1,20,000 प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो जून में निकाला पैसा 8,000 रुपये, मंथ ऑफ यूज हो जाएगा जून से लेके मार्च तक काउंट करेंगे, दैट इज 9 मंथ। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 8,000 इंटू 9 72,000। फिर उसने 1 नवंबर को पैसा निकाला 12,000 रुपये, तो नवंबर से लेके मार्च तक काउंट करेंगे 5 मंथ, तो 12,000 टू 5 60,000। फिर उसने 31 जनवरी को पैसा निकाला 2020 को 5,000 रुपये, मंथ हो जाएंगे 2 महीने, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 10,000। अब प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे। प्रोडक्ट का टोटल आ गया 2,62,000 और प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, दैट इज 2,62,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। तो हमारा जो आंसर है वो 1310 आ जाएगा।